So hi students, so today we are going to do some important questions of solid state. These are the previous year questions of solid states. ये सारे previous year हैं. जैसे जो पहले वाला है वो ये 2015 में आया हुआ है, ये भी 2015 में आया हुआ है और ये वाला 2016 में आया हुआ है. तो दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर सॉलिड स्टेट. जिनको तो ये चैप्टर आता है वो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन करें ट्राई, नहीं तो मैं ट्राई करता हूँ. पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ एन कंपाउंड इन विच द एलिमेंट वाई फॉर्म्स CCP. अब पहले वाई, इसने कौन सी पैकिंग करी? CCP मतलब FCC, दैट इज़ क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर फेस सेंटर्ड पैकिंग. एंड एटम X ऑक्यूपाइज 2/3 of octahedral voids. So there are how many octahedral voids in a solid? There are 4 octahedral voids in a solid. अब अगर CC पैकिंग है तो इसका रैंक कितना होगा? इसका रैंक आएगा 4. इसका मतलब अगर एक क्यूब है और उसके जो पार्टिकल्स हैं सारे, उस सारे के सारे पार्टिकल्स एक तो कॉर्नर्स पे हैं और एक फेस पे. और कितने फेस हैं टोटल हमारे पास? टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 फेस हैं. और जो हमारे कॉर्नर्स से कितना कंट्रीब्यूशन आता है? 1/8. टोटल कॉर्नर्स कितने हमारे पास? 8. तो एक एटम तो हमारे पास कॉर्नर से आएगा. और फेसिस से कितना आएगा? टोटल हमारे पास 6 फेसिस और हर एक से 1/2, तो कितना आया? 3. इसमें टोटल एटम्स कितने आएंगे हमारे पास? 4 एटम्स आएंगे हमारे पास अगर FCC पैकिंग होगी. इसका मतलब वाई हमारे पास कितने हैं? 4. वाई हमारे पास 4 हैं और X कितने हैं? X है 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल, मतलब 2/3 ऑफ 4. तो X हमारे पास कितने हैं? 2/3 ऑफ 4. इसका मतलब हमारे पास फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला बना Y4 X 8/3. अब कभी भी हम फ्रैक्शन में तो मॉलिक्यूल्स लेंगे नहीं, अगर मैं इसका बेसिक फार्मूला बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दे 3 से, तो हमारा क्या बनेगा? फार्मूला Y12 X 8. और इसको सिंप्लीफाई करें तो फार्मूला बनेगा X2Y3. तो दिस इज़ अ फार्मूला ऑफ कंपाउंड दैट इज़ X2Y3. तो हमारा फार्मूला क्या बना? X2. हमें निकालना क्या था? व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ कंपाउंड दैट इज़ X2Y3. सेम क्वेश्चन सेकंड वाला है. इसमें क्या है? इसमें हमसे पूछा कि अब फिर CCP पैकिंग बनाई. इसका मतलब CCP पैकिंग है तो मतलब FCC पैकिंग है. रैंक कितना है इसका? 4. इसका मतलब Y कितने हैं हमारे पास? 4. और एटम X ऑक्यूपाइज, जो X है, अब लेटाइज के अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने जगह तो ली होगी. जो X है उसने 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स लिए. तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कौन से थे? जो हमारे पास बॉडी डायगोनल के ऊपर थे. दोज आर कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड्स. हमारे पास कितने? एक बॉडी डायगोनल के ऊपर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं. तो अगर आप देखना चाहते हो तो ऐसा होता है. हमारा एक क्यूब है, क्यूब के अंदर एक बॉडी डायगोनल है मान लो ये, तो इसके ऊपर एक यहाँ पे और एक यहाँ पे 2. अगर एक रूम है तो उस रूम के अगर मान लो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाओ तो रास्ते में ऐसे 2 पॉइंट्स आएंगे सेंटर को छोड़ के, √3/4 डिस्टेंस पे आपको, जहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलेंगे. तो हमारे पास कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं? अब देखो कितने डायगोनल्स कितने हमारे पास? 4 बॉडी डायगोनल्स. एक इधर से, एक इधर से, एक उधर से, एक उधर से, रूम के चारों तरफ से. तो हमारे 4 हमारे पास बॉडी डायगोनल्स हैं. हर बॉडी डायगोनल पे 2 वॉइड्स होते हैं. तो टोटल कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स? 8 वॉइड्स हैं हमारे पास. अब उसने कितने ऑक्यूपाई किए? 1/3. इसका मतलब X 8/3. अब फिर हमारे पास फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है. इसको सिंप्लीफाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Y12 X 8. और इसको बिल्कुल अगर अब कटिंग करो रेशो की तो कितना आएगा? X2Y3. देखो ये सेम क्वेश्चन आ रखा है, एक बार दिल्ली में है, एक बार ऑल इंडिया में है. अब एक और क्वेश्चन करते हैं. गिव एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड आयनिक सॉलिड. हमें एक एग्जाम्पल देनी है. जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं इनकी एग्जाम्पल है NH2. आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड जो एटम और मॉलिक्यूल से बनते हैं, इनके अंदर फोर्सेस कौन सी होती हैं? वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं. और आयनिक सॉलिड्स के होते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किन से बनते हैं? वो क्या होते हैं? आयंस. और इसकी सबसे सिंपल एग्जांपल जो मोस्टली हम पढ़ते हैं दैट इज़ NaCl. आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि NaCl के स्ट्रक्चर में सोडियम और क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है. आई होप आप सब ने देख लिया. इसको प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो. सो बेटा नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करते हैं. वो है 2017 का एंड 2013 का प्रीवियस ईयर. पहला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स
कितने यूनिट सेल बनेंगे 8.1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम से इफ़ इट क्रिस्टलाइज इन अ फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 ग्राम। अब हमें पता है 4 एटम्स अगर मिलेंगे तो हमारे पास एक FCC पैकिंग बनेगी, है ना। अगर हमें एक क्रिस्टल बनाना है तो हमें FCC पैकिंग में तो कितने एटम डालेंगे, 4। तो हमें बस इतना देखना है कि 8.1 ग्राम में कितने एटम्स हैं, पहले वो निकालने पड़ेंगे। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास 27 ग्राम एल्यूमिनियम है तो कितने एटम आएंगे हमारे पास, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अब 1 ग्राम में कितने आएंगे, दैट विल बी 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 27। और 8.1 ग्राम में कितने आएंगे, दैट इज़ 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 27 इंटू 8.1। इतने एटम्स हमारे पास हैं किसमें, 8.1 ग्राम एल्यूमिनियम में। और 4 एटम मिलके कितने एक FCC बनाते हैं, तो हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय 4, क्योंकि 4 मिलके 1 यूनिट बनाएंगे। तो सपोज कर मेरे पास अगर 8 हैं तो 2 यूनिट बनेंगे, 12 एटम्स हैं तो 3 यूनिट बनेंगे। इसका मतलब करेंगे क्या, जितने एटम्स हैं उसको डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 4, तो हमारे पास टोटल एटम्स कितने हैं, तो कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय 4। अगर ये BCC होता तो फिर किससे डिवाइड करते, 2 से, क्योंकि इसका रैंक कितना होता है, 2। तो ये FCC, तो इसका रैंक कितना है, 4, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 8.1 डिवाइड बाई 27 इंटू 4। जिसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.52 इंटू 10⁻22 यूनिट सेल्स। इतने यूनिट सेल्स आएंगे 8.1 ग्राम। समझ आया आपको? नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन बताइएगा, मैं दोबारा एक वीडियो में एक और क्वेश्चन ऐसा लेकर समझा दूंगा आपको। नेक्स्ट है सेम क्वेश्चन, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज इन FCC स्ट्रक्चर। हम पहले भी देखा हमने FCC बनाते, तो याद ही करो हमेशा एल्यूमिनियम FCC बनाता है। ये 2013 में आ रखा है। इफ़ द एटॉमिक रेडियस ऑफ मेटल इज़ 125 पिकोमीटर। हमें रेडियस दे रखा है, क्या दे रखा है, एटॉमिक रेडियस। तो रेडियस इज़ 125 पिकोमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल। अब होता क्या है, अगर आप FCC पैकिंग की बात करो तो FCC पैकिंग में हम यूनिट सेल और रेडियस के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं। दिस इज़ कॉल्ड यूनिट सेल की साइड। और अगर आप याद करो तो FCC पैकिंग में एक कॉर्नर्स पे एटम होते हैं और एक इसके सेंटर पे होता है। तो अगर इसको टॉप व्यू से देखोगे आप, टॉप से, तो आपको 3 एटम दिखेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक सेंटर में। और ये लेंथ है, ये लेंथ होती है A√2। तो A√2 लेंथ के ऊपर कितने रेडियस आ रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये, टोटल 4 आ रहे हैं, 4 रेडियस। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, A निकालना है। तो A की वैल्यू कितनी आएगी, 4R/√2। तो दैट इज़ 4 इंटू 125 डिवाइड बाई √2 कितना होता है, 1.414। इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आएगा 353.61। ये पिकोमीटर में है तो हमारा आंसर कितना आएगा, पिकोमीटर में। तो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। समझ आया? इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो स्टूडेंट्स, नाउ विल डू 2 मोर क्वेश्चंस। लाइक दिस इज़ आस्क्ड इन 2014, दोनों 2014 में पूछे गए हैं, बट ये दिल्ली में पूछा गया है, ये ऑल इंडिया में, दोनों में क्वेश्चन सेम पूछा गया, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन क्या है, an element with density 2.8 gram per centimeter cube forms a FCC unit cell with edge length of 4 into 10⁻⁻8 centimeter. Calculate the molar mass. और हमें पता फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू रैंक इंटू मॉलिकुलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू एवोगैड्रो नंबर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, डेंसिटी कितनी दे रखी है हमें, 2.8 इक्वल टू रैंक कितना है FCC का, दैट इज़ 4। मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है, डिवाइड बाय वॉल्यूम कितनी होती है, वॉल्यूम यूनिट सेल की कितनी है, दैट इज़ A3। और हमें एज लेंथ दे रखी, दैट इज़ 4 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर, दैट इज़ 6.022 इंटू 10⁻23।
अब इसको सॉल्व करते हैं तो मॉलिकुलर मास की वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 2.8 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁸। आप खुद ट्राई करो साथ साथ में, 6.022 इंटू 10⁻23। मुझे पता है बच्चे बहुत आलसी हैं, यही सोच रहे होंगे कि साहिल सर कर देंगे, क्या ज़रूरत है दिमाग लगाने की। खुद दिमाग लगाओगे तो कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो हमारा मॉलिकुलर मास कितना आ रहा है इसमें, अगर इसको आप सॉल्व करोगे पूरा तो आपको मॉलिकुलर मास आएगा 26.8 ग्राम पर मोल। मैं भी करूँ भी सॉल्व, अगर आप खुद नहीं कर रहे, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 27 ग्राम पर मोल, क्योंकि मैंने क्वेश्चन चूज़ किया तो आंसर मुझे याद ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बिल्कुल सेम फार्मूला लगाएंगे। अब हमें सेम डेंसिटी दे रखी है, तो फार्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू Z, दैट इज़ रैंक इंटू मॉलिकुलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो हमारी डेंसिटी कितनी दे रखी है, दैट इज़ 11.2 इज इक्वल टू, रैंक कितना है, रैंक होता है FCC पैकिंग का 4। मॉलिकुलर मास हमें निकालना है, एटॉमिक मास लिखा हो मॉलिकुलर मास लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये एलिमेंट का है, ये किसी मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, इसलिए डिवाइड बाय, हमें और क्या दे रखा है इन्होंने, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू A³ दैट इज़ 4 इंटू 10⁻⁸ का क्यूब इंटू एवोगैड्रो दैट इज़ 6.022 इंटू 10⁻23। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका मॉलिकुलर मास खुद निकालोगे, अप्रॉक्सीमेटली 107.9 ग्राम पर मोल आएगा, ठीक है। अब आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस करो घर पे तो भी फ़ायदा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। बस एक लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। द एज ऑफ द फेस सेंटेड क्यूबिक क्लोज यूनिट सेल ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 404। अब ये फेस सेंटेड है, इसका मतलब अगर आप इसका टॉप व्यू देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, 3 एटम्स दिखेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक सेंटर पे। एक रेडियस इसका, 2 रेडियस इसके और एक रेडियस इसका, टोटल 4 रेडियस हैं। और ये एज लेंथ A है। अगर आप कभी पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो अगर कभी भी आपको एज लेंथ निकालनी है, सॉरी बॉडी डायगोनल होती है और एक फेस डायगोनल, अगर ये A है, ये A, तो ये कितना आएगा A√2। इसका मतलब 4R इज इक्वल टू A√2। हमें निकालना क्या है, रेडियस ऑफ एटम, दैट विल बी इक्वल टू A√2 डिवाइड बाई 4। और A कितना दे रखा है हमें, 404 इंटू √2 डिवाइड बाई 4। ये कितना आएगा, 404 इंटू 1.414 डिवाइड बाई 4। इसको डिवाइड करोगे 4 से तो कितना आएगा, 101 इंटू 1.414। इसको मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। दैट मच पिकोमीटर इज योर आंसर, ठीक है बेटा। तो ये थे प्रीवियस ईयर सारे सॉलिड स्टेट के अच्छे क्वेश्चन जो मुझे मिले, मैंने डाल दिए। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल पुट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बस थैंक यू।